श्री गणेशाय नमः। आज के प्रसंग में हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं प्रसिद्ध करवा चौथ की व्रत कथा। उससे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आइए अब आप इस कथा को बड़ी श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बेटी करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले से उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं भोजन किया करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को 7 भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल सी थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन जब बहन ने बताया कि वह आज करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा है, वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख व प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला करके चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ कर के चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर के खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वह करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर पुनः करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह करके चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि उस सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कह करके वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती हैं। इसे देख करके करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। जो सुहागिन माता बहनाएं इस करवा चौथ के व्रत को धारण करती हैं उनके पति की लंबी उम्र प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी की कृपा से वे सौभाग्यवती बनती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।